खुशामदीद आपको कहते हैं, ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन है, मेहमान आ रहे हैं, कहीं खाने बन रहे हैं। मेरे मेहमान वही हैं, आज भी मेरे मेहमान वही हैं। सामिया है, फ़ाहद है, अजमल जामी है, इनाया है, इनाया का अब्बा जी है, सुहेल वड़ाइद साहब हैं, इकरा, उसामा, बेनिश, सब मेहमान हैं। गपशप हो रही है, चल रही है। तो यहीं से जहाँ कल डिस्कशन छोड़ी थी वहीं से आज हम दोबारा शुरू करेंगे। ज़ीशान गुड सोल, ये सोचे बगैर कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, कोई ऐसी पर्सनालिटी, कोई एक्ट्रेस भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कौन सी पर्सनालिटी है जिससे आप मिलना चाहते हैं? फैन, हर कोई भी पर्सनालिटी हो सकती है। यार देखो, डरना ये सोच के जवाब दे सवाल भी खत्म होने, आप सबने जाना है, तुमने इधर ही रहना है। नहीं, लेकिन नया है मेरे पास मुझे महफूज रखने के लिए, तो लिहाजा जो सबसे बड़ी इसकी कमजोरी। सच सच बोलो, सच सच। नहीं, ऐसी कोई पर्सनैलिटी है नहीं। ये कैमरा क्लोज करें। चेहरे पे डर नजर आ रहा है। बात सुने, उसामा ये शायद ना कह सकें, लेकिन सचमुच ही जेन्युइनली जो है ना, अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है इन्हें। मतलब ये खुद ये तो कह सकेंगे, अल्लाह ये मोहब्बत सलाम। मेरा ख्याल है इसके अलावा वो किसी को भी नहीं देखना चाहेंगे जो मुझे उनको मैं जानती हूँ जितना। ज़ीशान, इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कोई नाम ले लो। डरने का तो कोई इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, देखा, ऐसे होते हैं, शर्म आती है, ऐसे होते हैं शौहर। ओके ओके ओके। उसामा, चूंकि आपने पहले पूछा तो मैं उस वक्त से मेरे अलावा किससे ज्यादा मिलने का शौक है? मेरे अलावा किसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का शौक है? किसके साथ खाना खाना चाहते हो? वेरी गुड। मेरे अलावा अब देखो, मुझे ये इस तरफ आ जाना। अच्छा बोलो ना। अच्छा, मोहम्मद अली बॉक्सर बड़े लेजेंड रहे, तो मुझे ये कि कभी उनके साथ जो है ना टाइम स्पेंड होता कि जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात देखकर जब दोबारा हुआ तो आज तक वो स्पोर्ट्समैन में ग्रेटेस्ट एवर समझे जाते हैं। इसके अलावा पता नहीं मुझे क्यों इस तरह स्पोर्ट्समैन बड़े पसंद आते हैं। गामा पहलवान का आपने शायद जिक्र सुना। हाँ, गामा, बिल्कुल बिल्कुल, गामा पहलवान। तो वो लोग किस तरह से इससे गुजरते थे, क्या उनकी रूटीन होती थी, उनके साथ बैठ कर गपशप। और ये मुझे लगता है कि ये लोग बड़े स्पोर्ट्समैन भी थे और एज अ ह्यूमन भी बड़े हम्बल। तो इतना बड़ा स्टार होकर इतना वो हम्बल होना, तो जब इनको पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं लोग, तो आपका दिल करता था उनसे मिलने। लोगों के साथ बैठकर इनकी कंपनी होती और इनके साथ बैठकर कुछ सीखने का मौका मिलता। नो हॉलीवुड एक्ट्रेस, बॉलीवुड एक्ट्रेस मे बी कि वो हम देख लेते हैं ना, तो इनका तजस्सुस शायद कम हो जाता है। तो वो बस नहीं, फिर तो तजस्सुस बढ़ते हैं स्क्रीन पे यंग देखते एज में। हाँ जी, कोशिश भी थी। अभी भी आप यंग हैं। हाँ, कि शायद फिल्मों में भी अदाकारी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मेरे अक्सर उसामा के साथ बुलेटिन किया ना, तो जब किसी होता ना शोबिस की खबर आया एक्टर, तो उसामा इशारा करते थे, आप पढ़ दें कि मतलब उसामा ने लाइक टू रीड। असल में वुज़ू में हुआ करते थे। ये था मुझे सलमान खान बड़ा बड़ा शौक था सलमान खान की तरह। एक दौर में कोशिश भी की कि कोई फिल्मों में, कहीं ड्रामा वगैरह में थोड़ा सा एक्टिंग भी कोशिश की, तो बुरी तरह से नाकाम हुए। और मैंने उसामा भाई की मॉडलिंग तस्वीरें देख रखी है। वाओ, वो खुफी है, मैं किसी दिन उस पर एक व्लॉग करूंगा। अच्छा बेनिश, मैं तो वैसे आई एम अ पीपल्स पर्सन, आई लव मीटिंग पीपल, लेकिन बॉलीवुड में बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ। बट मुझे इंडिया 2 दफ़ा जाने का मौका मिला। एक दफ़ा तो खैर NDTV के साथ एक मुझे प्रोग्राम करने का भी मौका मिला, और उस टाइम पे आई एम अ बिग सलमान फैन, तो मुझे सलमान खान से भी मिलने का मौका मिला, करीना से भी मिली, सैफ अली खान से भी मिली। आई मेट अ लॉट ऑफ बॉलीवुड, जॉन अब्राहम के साथ, उसके साथ भी मैं मिली। सो मुझे फिल्म एक्टर्स से तो इतना मिलने का शौक नहीं। देयर इज वन क्रिकेटर, आई एम नॉट अ क्रिकेट बफ, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मुझे इतना मायूस करती है कि मैं डिप्रेस हो, मेरा BP हाई हो जाता है और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। किससे मिलना चाहती हैं? तो विराट कोहली, मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज क्राफ्ट, द वे ही हैज डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। आई मीन वो डेडिकेशन एक अलग लेवल पे है। इसके अलावा रिसेंटली मुझे बहुत ज़्यादा शौक हुआ है कि, और मुझे विराट से तो शायद मैं कभी मिल पाऊँ लाइफ में, कभी लंदन में टक्कर जाए, कभी इंडिया में टक्कर जाए, बट वन पर्सनैलिटी इज केट मिडल्टन, जिससे मैं मिलना चाहती हूँ। हाँ, मतलब रिसेंटली मतलब आई हैव ऑलवेज लाइक्ड हर, लेकिन अभी शी वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर, और जिस तरीके से उसने ब्रेवली आके अपने बारे में मैसेज दिया और उन सारे लोगों को दिया कि भाई आप अकेले नहीं है इस फाइट में। तो मुझे एक, मेरे दिल में एक चाह हुई, मतलब उनका जो छोटा बेटा है वो 5 साल का, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु आर फाइटिंग फ्रॉम डिजीजेस, लेकिन उनको उस डिजीज का शायद इलाज और दवाई मिल जाए, लेकिन वो जो मेंटली जो उस चीज से गुजरते हैं ना, उसका उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। बिल्कुल इसने कह दिया, बाबर आजम का जिक्र किए बगैर ये कोहली का डेडिकेशन का जिक्र किया। एक वाकया सुनिए, कोहली से एक पॉडकास्ट वाला बात कर रहा है कि आपकी जो डाइट है वो, क्योंकि एक स्मूदी पी रहा था पॉडकास्ट के दौरान, तो खाना
पीना बड़ा कंट्रोल्ड है, चाय कितनी पीनी है, कॉफ़ी कितनी पीनी है, हर चीज़ कंट्रोल्ड। दैट्स वाई उनकी मस्कुलर फिटनेस इतनी अच्छी है। साइंटिफिकली मैनेज टीम है इंडिया की, जो कभी ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका होती है। तो उससे उसने पूछा कि कोहली क्या एक ऐसा खाना है जो बहुत मिस करते हो? उसने कहा जामिया मस्जिद दिल्ली के पिछवाड़े के समोसे। उसने कहा आखिरी दफ़ा कब खाए? उसने कहा 9 साल पहले। हाँ, मैंने भी देखा अगर था। मुझे मौका मिले, हाँ। मेरा अगर इंस्ट्रक्टर मुझे इजाजत दे तो तो मैं that वो will be the खाऊंगा। only cheat thing जो मैं करूंगा। हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल आपको ऐसी। चीज बताती छोटी सी एक जी, चीज, जी। क्योंकि मैंने इनिशियली अपना करियर स्पोर्ट्स से स्टार्ट किया था एंड बाय चॉइस, लाइक आई वांटेड टू ट्रैवल विद द टीम एंड आई वांटेड टू नो देम, बिकॉज मुझे बड़ा उसमें ना थ्रिल मिलता था। तो मैंने पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन को देखा, क्योंकि मैं जिम भी जाती थी एंड लकीली या वो पीसीबी के जिम करते थे या वो उस जिम जाते थे जहाँ पे मैं जाती थी। वो भी एक बड़ा हाई फाई जिम था लाहौर का, अभी भी शायद होगा प्रॉब्ली। अच्छा, सीरीज अनाउंस हुई है, ये लोग आ रहे हैं रमजान में, रू अफजो के साथ इन्होंने रोजे खोलने हैं। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 10 years बैक व्हेन आई वाज एक्टिव इन द फील्ड। रोजे रू अफजो से खोलने हैं। आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है भाई? हमारा ट्रेनर नैरोबी से वो ट्रेनर्स आए हुए थे एंड दे वर लाइक व्हाट आर यू ईटिंग, यू आर स्पोर्ट्स पर्सन, व्हाट आर यू ईटिंग? अच्छा जी, उसके बाद बिरयानी की प्लेटें खा रहे हैं। सीरीज अनाउंस हुई, सब जिम आ गए, सुबह दोपहर शाम। फिर उसके बाद जब टूर के लिए जाना है, किसी को हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम है, किसी को, बिकॉज कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी कि ट्रेनिंग कैसे करनी है, डाइट कैसे करनी है, राइट? अभी फिर मतलब जब अभी रिसेंटली ये तो कढ़ाइयाँ खाते हैं, दुम्बे खाते हैं। थोड़े अरसे पहले जैसे अभी शाहिद आफरीदी हैं या ये हनीफ हैं, मोहम्मद हनीफ, इनकी फिटनेस जब मैं देखती हूँ तो मैं मिसबा इज वेरी फिट, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू इंक्वायर कि हाउ कम ये भी ये इतने fit कैसे हैं? क्योंकि ये लोग वो चीजें नहीं खाते। शाहिद आफरीदी इज फिट टुडे बिकॉज वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपनी डाइट। आपको मतलब मैं ये समझती हूँ कि जो डेडिकेशन है ना आपके प्रोफेशन की तरफ। यार मुझे बड़े इंतजार है सुहेल साहब से शख्सियत। मैं सुहेल साहब से पूछना चाहती हूँ। बन जाए, मुझे भी एक बड़ा वाकया जो आई विटनेस हूं मैं खाने का, वो कभी सुनाऊंगा कभी, लेकिन इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करूं कि ये जो बीनिश बात करी ना, उसमें एक तो इंडिविजुअल आपका डिसिप्लिन तो है ही है, लेकिन जो एक टीम का कल्चर है ना, वो मैटर करता है। वो अगर आपको जो मैनेजमेंट है, जो पूरा आपका क्रिएटिंग स्ट्रक्चर है, अगर वो उस तरह का कल्चर इंट्रोड्यूस कर रहा है कि भाई आपने इस तरह की जिंदगी गुजारनी है, अगर आपने इधर तक जाना है, वो हमारे डेवलप करना पड़ता है, वो डेवलप करना पड़ता है। मैंने लॉर्ड्स में क्रिकेट कवर किया है, मैंने मुंबई में, मैंने दिल्ली में, मैंने ऑलमोस्ट जितने भी बड़े ग्राउंड्स हैं सब में मैंने जाके क्रिकेट कवर किया है। जो इंडियन एक्टर्स में, मैं इंडियंस की इसलिए एग्जांपल देती हूँ क्योंकि उनका कल्चर एंड फूड हमारे से बहुत मिलता है। जो फुर्ती उनमें है ना, एक फुर्ती होती है। एक्टिव बहुत ज्यादा है, हाँ, बहुत मतलब एक्टिव है। एक आपकी बॉडी लैंग्वेज एक फुर्ती होती है, एंड दैट कम्स विद डाइट, गुड थॉट एंड गुड फूड, बिल्कुल नॉट सही। ओनली गुड फॉर सही। और आप सोचते कुछ बुरा सोचते रहो। सही। तो I सुहेल think साहब, so. आपने तो वैसे शायद ही कोई ऐसी पर्सनालिटी हो यहाँ पे जिसको इंटरव्यू नहीं किया हो, एक दिन जियो के साथ नहीं किया हो। क्या कोई ऐसी पर्सनालिटी रह गई है जिसको आप अप्रोच नहीं कर सके या करना चाहते हैं, मुश्किल हो सक, आप समझते हैं बहुत मुश्किल नहीं, है? बहुत लाइक योर फेवरेट वन, योर क्योंकि फेवरेट। मैं 2 शख्सियात मेरी बड़ी फेवरेट रही हैं, एक प्रेसिडेंट क्लिंटन और एक वाह। बराक ओबामा। बराक ओबामा। और बड़ी मेरी ख्वाहिश थी कि कभी इनके साथ मुझे मौका मिले। मैंने क्लिंटन से तो बहुत पाकिस्तानी जानते थे उनको और बहुत करीब थे वहाँ, पाकिस्तानी अमेरिकन जी, तो वो हमने ट्राई भी की लेकिन नहीं हो सका। ओबामा भी बहुत, मुझे उसकी स्पीचेस और उसकी थॉट जो है बड़ा मैं उससे मुतासर था। सही। लेकिन वो भी मौका नहीं मिला। तो बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें होती हैं। एक सेकेंड सर, इसको इंग्लिश में कहना पड़ेगा तो कैसे कहेंगे? क्या ये खुला तजाद नहीं है? नहीं, इस बुनियादी बात यह है कि उसका मजा उर्दू में, इस हर चीज़ का अपनी ज़ुबान के अपने मज़े। तो लेकिन ये है कि जो अवेलेबल है, क्योंकि ये जुमला आप नहीं करेंगे ना तो वो शो ही मुकम्मल नहीं होता, पिक्चर अधूरी। मैं जरा इकरा से पूछ लूं, इकरा योर फेवरेट पर्सनालिटी अच्छा, मुझे जिससे मिलना चाहती हो? अब उसमें एक तो है, वो भी हयात नहीं है, डयाना, मुझे हमेशा से बड़ी वो अट्रैक्ट करती है। मैं मतलब उनकी कोई बायोग्राफी या कोई डॉक्यूमेंट्री भी आ रही हो ना, मैं जरूर देखती हो, पढ़ती हो। अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स की सीरीज है, मतलब कुछ भी आ रहा हो ना मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड होती हूँ। और एक मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि शायद अगर नूरजहां साहिबा जिंदा होती तो मैं मुझे तो नूरजहां साहिबा से मिलने का इत्तेफाक हुआ। एक दफा नहीं, कई दफा पका हुआ उनके हाथ का खाना इतना मजेदार। अच्छा, शुक्र है, वरना मैं कहने लगी थी आपने कहना मैंने उनका हाथ भी देखा। अच्छा, हाथ पकाया हुआ खाना, ओके। फिर उनकी बेटी जो थी जिले वो भी उनकी ट्रेन थी कुकिंग में। फिर उनसे बेशुमार दफा खाना खाया। गाना कौन सा पसंद है आपका? हाँ, मुझे वो कहंदे ने नैना गा के सुना हमारी इतनी आवाज होती तो तेरे कोल रहना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, जबरदस्त। आप कुछ कह रहे थे जान? अब मैं 3 लोग मेरे जहन में आए, मैं बड़ा सोच रहा था कि ये सवाल जब मुझ तक जी आएगा। जी जी। एक एलॉन मस्क, उनसे मिलना चाहता हूँ। दूसरा तब्बो से,
अरे वाह। और तीसरा, मैं 1-on-1 फॉर लॉन्ग मैडम आबदा परवीन से मिलना चाहता हूँ। उनसे मुलाकातें जो भी हुई वो मजलिस में हुई। आई रियली विश टू 1-to-1 मिलना चाहते हो? मिलना चाहता हूँ। और तब्बो से और एलन मस्क, ये 3 लोग। तब्बो की कोई फेवरेट मूवी बताओ? एक हो तो फिर एक जीत थी मूवी, जीत। मैं एक तो अभी आ भी रही है। आई थिंक एक जो वो आ रही है ना? एम एफ हुसैन की क्रिएटिव बंदे थे, उनकी एक मूवी थी, उसमें एक गाना था बागियों पे बनाया हुआ था, चप्पा चप्पा चरखा चले। आप उस गाने को दोबारा देखें। तब्बो इज सो मच एक्सप्रेशनलिज्म के ऊपर तब्बो एंड है। गुलजार ने लिखा है। हाँ, वो एक सीन आता है उसका लेफ्ट प्रोफाइल का, तो वो जब एक हिजर के आलम में उस गाने को परफॉर्म कर रही है, तो एक जगह बैठी है, तो दिन ढल रहा है, तो उसके जो गूज बम्प्स है ना, या बालों के खड़े होने की सूरत में, वो नेचुरली इतने एक्टिव हुए हैं कि आई वाज जस्ट ओह माय गॉड, ओह माय, बहुत ही करीब से देखा है। ये बंदी एक्टिंग को तारीफ करती है, बहुत करीब से देखा है। एंड आई लर्नड अबाउट दैट कि व्हेनेवर तब्बो हैड टू क्राई, शी barely needs the artificial aid. आज आपने घर जाना है, डॉक्टर आयशा वुड बी वेटिंग फॉर यू। हमने देखा कि जामिल ने इसलिए रोने की भी तारीफ की है, तो रोती भी बहुत अच्छा है। मेरे घर तो आजकल वो अर्तुगल क्या ड्रामा देखते रहते हैं? उस्मान। मेरे घर तो हमने वही चलता इसीलिए रहता है। आबदा परवीन साहबा का जिक्र भी किया। मुझे पर्सनली दीपिका से मिलने का बहुत शौक है। अच्छा। दीपिका से फिटनेस की वजह से। फिटनेस की वजह से, उसकी एक्टिंग, और जिस तरीके से अब इंडिया में और भी बहुत सी एक्ट्रेस हैं जो एक ग्लोबल फेम दीपिका को मिला है, वो मेरे ख्याल में किसी को उस तरीके से नहीं मिला। तो मुझे अगर कभी इंडिया जाने का मौका मिले और बॉलीवुड एक्ट्रेस किसी का इंटरव्यू करने का मौका मिले तो वो दीपिका है। करीना भी मुझे बहुत पसंद है। जब भी लंदन जाते हैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे कहीं ना कहीं किसी की माँ नज़र आ जाती है, कोई चलता फिरता नज़र आ ही जाता है। लेकिन इंटरव्यू में अगर बॉलीवुड में किसी का करूँ तो वो दीपिका। और जब पाकिस्तान की मूवीज़ लगती थी, मैं सिनेमा सिर्फ तभी जाती थी जब दीपिका की कोई मूवी लगती। अगर मुझे सोहेल साहब इजाजत दें, एक और पेश गोई कर दूं प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ब्रेक ले लूं? शुगर ले लूं? ब्रेक ले लूं? लेकिन ये साथ जरूर कह दें कि ये शुक्लन में बता बर्दाश्त नहीं होगा। अब इनाया मुझसे कुछ बात करना चाह रही है, इनाया मैसेज भी देना चाह रहे हैं। इनाया कम 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 कम। चलो, आज ईद मुबारक, और फिर हम अपनी बात शुरू करेंगे एक ब्रेक के बाद। चलो, ईद मुबारक। Eid Mubarak. We'll come back to you after a break. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। यकीनन आप उस पेशन गोई का वेट कर रहे होंगे जो सामिया भी देने वाली थी। सामिया ब्रेक से पहले, हाँ हाँ, आप सब लोग इतना बॉलीवुड वो प्यार अपना बता रहे थे, वाकई एक तरह से हमसाया मुल्क भी है। जल्दी ये रास्ते बॉर्डर्स खुलने जा रहे हैं आप लोगों के इंशाल्लाह। जिंदाबाद। और जो है इसमें ये आपके रास्ते खुलेंगे, आप जाएंगे, वो भी आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है 2024 और 2025 ये 2 साल जो हैं पाकिस्तान के, ये बहुत इम्पॉर्टेंट साल हैं। इस वक्त ये, अब मैं कहती हूँ ना, कभी हम इमरान खान साहब को लाडला कह रहे हैं, कभी नवाज शरीफ साहब को लाडला कह रहे हैं। असल में अब ये मुल्क लाडला बनेगा, क्योंकि जो न्यू वर्ल्ड अलायंस बनेगा ना, उसमें पाकिस्तान की अहमियत बहुत बढ़ जाएगी और आपके बॉर्डर्स खुल जाएंगे, आप भी इंडिया जाएंगे, वो भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। हम तो इंटरव्यू के लिए चले। बज़ाहिर हालात तो कुछ और ही बता रहे हैं। नहीं, आप देखें ना कि भारत से ट्रेड के हवाले से बात हो रही है, डिस्कशन शुरू हो गई है। बिल्कुल सामिया, इंडिकेशन है, डिस्कस शुरू हो गया। हाँ, ये इंडिकेशन है। क्या हुकूमत 5 साल देखिए, रद्दो बदल शतरंज के मोहरे बदले भी गए ना, सेटअप यही चले, सेटअप यही चलेगा। कंपनी यही कोई आगे पीछे हो गया, कंपनी ये कंपनी चलेगी। वैसे एक बात अभी है, तो अंदाजा नहीं लगाया, अभी नहीं अंदाजा। इन्होंने सितारों से लगाना है, हमने किसी और तरीके से लगाया। हमने अफकारों से लगाया। अच्छा फहद, अगर पार्टीज ओवर तो आपने बड़े टाइम से बता दिया था। नहीं, मतलब दायरा उसमें तो हम पॉलिटिकल चीजें देखते हैं ना, कि भाई जो है एस्टेब्लिशमेंट क्या है, अदलिया कहाँ खड़ी है, सही, ठीक है जी, अपना सियासत के अंदर क्या हो रहा है, वो सारी अंदाजे लगा के फिर
उसके मुताबिक बस तो अब दो कंपनी चीज़ें जब मैंने इमरान खान के बारे में कहा पार्टी इज ओवर, उस वक्त भी बड़ी तनकीद हुई। नवाज शरीफ के बारे में कहा, और फिर जब मैंने इनके बारे में कहा, इमरान खान साहब के बारे में, तभी बड़ा क्रिटिसिज्म, तब भी बड़ा criticism। मैं आपको इसका एक किस्सा सुनाऊं? जी प्लीज। जब सोहेल साहब ने ये कॉलम लिखा था, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, नवाज शरीफ के हवाले से कि पार्टी ओवर, तो हम नवाज शरीफ साहब के साथ एक दौरे में साथ थे और इनका कॉलम छपा था और वापसी पे हम जहाज में साथ बैठे हुए थे। बाकू, मुझे याद नहीं आ रहा, it was बाकू, शायद वही था। I was also there। तो वहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने बात शुरू कर दी, उन्होंने शुरू की थी। हाँ, और उन्होंने कहा कि ये आपका अंदाज़ा बिल्कुल गलत है, मेरे फौज के साथ भी बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, अदलिया भी मुझे मेरे खिलाफ फैसला नहीं देगी, और जो है ये आपने कहाँ से हमेशा काम हो जाने के बाद ही पता चलता है, पहले पता लग जाता है। इस किस्म की खुशफहमी होती कि हम सभी एक पेज पे हैं। नहीं, बुनियादी बात ये होती है कि हम जो साफ़ी हैं ना, हमें हर तरफ से इंफॉर्मेशन आती है उसकी, और जो ज़ाहिर हुक्मरान होता है उसको एक तरफ से आती है, ठीक है, वो उसको दूसरी मुखालफ साइड से तो नहीं आ रही होती ना, हमें मुखालफ साइड से भी लोग बता रहे होते हैं। बिल्कुल, दोनों साइड से आ रही होती है। तो भुट्टो साहब को भी आखिरी वक्त तक यकीन नहीं था। हाँ, Before the bell rang। कि ये हाल हो जाए। ये जो फिक्रा मैंने लिया था, ये भुट्टो साहब के बारे में एक सफारतकार ने कहा था, पार्टी इज ओवर। मैं उस सफारतकार से वाशिंगटन में मिला, उसने मुझे वो वाकया भी सुनाया, उस कॉलम में मैंने वो वाकया भी लिखा। जी। तो बुनियादी बात यह है कि अगर आंखें खुली हो तो नजर तो सब कुछ आ रहा है, बिल्कुल, फिर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बिकॉज व्हेन यू गो टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंशियल हाउस, वो इतना प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं। आई स्टिल रिमेंबर वन आइकॉनिक इंटरव्यू ऑफ आसिफ अली जरदारी। उन्होंने बोला था कि जी प्रेसिडेंट हाउस के बाद वो आज़ाद महसूस करते हैं, आप किसी से फोन पे बात नहीं कर सकते, आप कुछ, बिकॉज देयर इज सो मच बगिंग एंड प्लस देयर सो मेनी एलियंस अराउंड। इतना प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट होता है और उनको इन्फॉर्मेशन बहुत फिल्टर करके आ रही होती है। मैं ना जी नवाज शरीफ साहब के बारे में मैं बड़ा क्यूरियस था एक सवाल पे। मैं क्यूरियस था कि भाई सबको पता था जजेस का फैसला क्या होगा उनके बारे में। जामी, आपका कोई ऐसा इंटरव्यू जो सबसे मुश्किल इंटरव्यू आप पूछ रही थी, परवेज खटक साहब। परवेज उसकी वजह यह है कि उनसे मैंने बहुत, जब वो सीएम नहीं भी बने तब से लेके अब तक ट्रांसमिशंस भी की, इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि आप उनसे बात निकलवा लें, वो मिन करके छोटी सी बात करते हैं, ये मैंने भी एक्सपीरियंस, नाराज हो जाते हैं। ही इज राइट। बल्कि मैंने शाहजी आपके साथ एक इंटरव्यू का किया था दुनिया टीवी के लिए। अच्छा, एक शो जो हम करते थे। यस निशान, आप भी बड़े पॉलिटिशियन से मिलते हैं, आपको कौन सी पर्सनैलिटी लगती है कि इससे बात निकलवाना बहुत मुश्किल है? अच्छा देखिए, मैंने इंटरव्यूज़ तो सभी के किए, लेकिन जो मेरे लिए एक मुश्किल इंटरव्यू था जब इमरान खान का एक्सीडेंट हुआ था, गालबन 2013 के इलेक्शन से पहले। वो गार्डन टाउन में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान गिरे थे। तो शौकत पहले उनको वहाँ से लेकर गुलबर्ग लिबर्टी के करीब एक हॉस्पिटल में आए। अब चूँकि मेरी ड्यूटी वहाँ पे थी, 3 लोगों को तकसीम कर रखा था कि आपने ये 3 जलसे, उन्होंने एक ही दिन में 7-8 जलसे करने थे। तो मेरे लिए सिर्फ मेरी ड्यूटी स्पॉट तक थी। बीइंग अ जर्नलिस्ट आप सबको पता है कि जो ड्यूटी होती है वो एक लिमिट तक होती है, लेकिन इदारे की तरफ से ये था कि अगर आपको चांस मिलता है, चूँकि आपकी बीट है, तो आप मूव ऑन करें। मैंने एक बाइक वाले से लिफ्ट ले के मैं उनके पहले हॉस्पिटल पहुंचा। कोशिश ये थी कि जो हालात थे, क्योंकि बीबी का एक वाकया 2007 का हमारे सामने था कि क्या हुआ और कितनी जल्दी चीज़ें हुई, जिस तरह इमरान खान गिरे, जो उनका ब्लड निकल रहा था और सारी सूरत हाल थी, किसी को पता नहीं था कि एक्चुअल हुआ क्या है, क्योंकि हमने वो अपनी आंखों से वाकया देखा था। कोशिश हमारी थी कि उस लिफ्टर पे जब इमरान खान चढ़े थे तो हमने पहले ही, मैंने कम से कम इस चीज़ को असेस कर लिया था कि इमरान खान की एक आदत है, कोई उसके करीब जाए या उसके होना तो इस तरह करके उसको पीछे को धकेलते हैं, और यही वो उस वाकये का भी उस दिन मूजिब बना था। किस्सा मुख्तसर, जब वहाँ से लेकर और शौकत खानम तक पहुँचे तो दफ्तर ने कहा आपकी ड्यूटी ख़त्म होगी, अब जाना चाहें तो जा सकते हैं, सुबह से आप आए हुए हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं से मौका मिला, किसी ना किसी सोर्स ने, उनके फैमिली मेम्बर ने, करते करते वो हॉस्पिटल के जिस रूम में एडमिट थे ना, मैं उस रूम के दरवाजे तक पहुंच गया। अब जब वहाँ पहुंच गया तो उन्होंने कहा कि जी किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। मैं उस वक्त दुनिया टीवी में था, तो जियो के कामरान खान साहब और बाकी सब लोग, हामिद मीर साहब अपने अपने तौर पे, कोई असद उमर से राब्ते में था, कोई किसी से राब्ते में था, जी बात हो रही है, पूछ रहे हैं। अब जब मैं दरवाजे पे गया, नईमुल हक साहब मरहूम वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा जी आ जाएं अंदर।
मैंने कहा जी मैं कोई इंटरव्यू नहीं करने गया था, मैं गया था कि अगर एक तस्वीर मिल जाए, कोई विक्ट्री का निशान बना दें, कुछ थोड़ा सा कोई साइन दे दें, लोगों को पता चले कि क्या सूरत हाल, हाँ मतलब अभी वो ठीक है, ही इज फाइन। एंड दिस वाज बिफोर द वीडियो पैगाम ही सेड। एग्जैक्टली। तो जब मैं वहां तक पहुंच गया तो आपको पता है हर पार्टी के अंदर भी एक ब्यूरोक्रेसी होती है, एक पसंद और नापसंद होती है। शीरी मजारी साहब वहाँ मौजूद थी, नईमुलक थे। अच्छा, ये 2 लोग थे जो मुझे जाती तौर पे जानते थे, 2 लोग ऐसे थे जो नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि एक वो हमारा अपना कैमरा आ रहा है, मैं उनके नाम नहीं लेता, हमारा अपना कैमरा आ रहा है, वो रिकॉर्ड करेगा, वो रिकॉर्ड करके हम दे देंगे। अब इमरान खान जिस बेड पे थे उसके साइड पे कर्टन लगा हुआ था, तो मेरी चूंकि थोड़ी सी शनासाई थी तो उन्होंने आवाज़ से सिर्फ पहचानते हुए जब मैं इनसे आर्गूमेंट कर रहा था, उन्होंने कहा आने दो, मेरे पास टाइम नहीं है, जो बात करनी है इसको करने दो। तो डॉक्टर गालबन सुल्तान साहब जो हैं इनके, फैसल सुल्तान, उन्होंने फिर उनके यहाँ पे थोड़ी सी बैंडेज ठीक की, उनको ड्रेसिंग की, और उनका क्या कहना है, मैंने कहा जी कोई मैसेज दे दें। तो वो इंटरव्यू जब मैं करके निकला तो एट दैट टाइम मीर इब्राहिम साहब का मुझे जियो से फ़ोन आया, शादिया मुझे लेने के लिए शौकत खान के बाद सिग्नल पे मेरा वेट कर रही थी कि ड्यूटी खत्म हो गई, वापस आ जाओ, तुम बिला वजह यहाँ फंस के खड़े हुए हो। तो मुझे दैट वाज द फर्स्ट टाइम मीर इब्राहिम साहब ने फ़ोन किया और उन्होंने पूछा कि आप कैसे पहुंच गए, बाकी इतने सहाफ़ी भी वहाँ मौजूद थे। ये रिपोर्टर की दाद है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे मियां आमिर साहब ने एक कैश प्राइस और एप्रिसिएशन लेटर मिला था ईशान को इस बात में। बस हाँ, बिल्कुल। दैट वाज द पॉइंट कि मतलब आप महसूस करते आपने अपने टाइम से। सवाल तो आपसे ये नहीं होने चाहिए थे, सवाल तो ये होना चाहिए थे कि शादिया से आपकी शादी कैसे हो। वो हमें पता है, वो हमें पता है, लोगों को भी तो पता चले। वो इकरा को भी पता है, वो सबको पता है, जामी भी नहीं लोगों को पता जामी को तो कम पै गया, अच्छा, पता लगेगा। उसका इतना उसका क्रेडिट सलमान गनी साहब और समी इब्राहिम ट्रू, और ये दोनों गवाह हैं। दोनों शाजिया प्रोग्राम होस्ट वो हमारे पोनी वाले अंकल ने सिर्फ एक ही काम ठीक किया है, वो है तुम दोनों की शादी का। उसके अलावा पोनी वाले अंकल प्रोग्राम के परमानेंट फीचर थे। सलमान गनी साहब हमारे दुनिया टीवी में ब्यूरो चीफ थे, मैं वहाँ पर एक रिपोर्टर था। तो बस उन्होंने ही बात शुरू की, उन्होंने ही पैगाम दोनों तरफ पहुँचाया, और फिर एक्चुअली दोनों की फैमिलीज दे वर हंटिंग फॉर रिश्तास। हाँ, और ये कभी-कभी सलमान गनी एडवाइस लेने के लिए, एग्जैक्टली, बिकॉज़ सलमान गनी साहब हम सबके एक हाउस होल्ड ही नेम है। हाँ। तो वो उनके पास जाती थी, तो अक्सर जब शादी आती थी तो ये भी ज़ीशान भी उनके पास बैठा होता था, सलमान गनी दोनों मशवरा लेने जाते थे रिश्ते जी। सलमान गनी ने एक दिन ऐसे बैठे हुए थे और शादी उनके सामने थी और ये बाहर उधर शीशे से देख रहे थे। तो सलमान गनी साहब ने इसे कहा, तुम क्या ये लड़का करती है, तो इससे क्यों नहीं शादी करती? शादी ने कहा नो वे। सलमान साहब ने कहा दिस इज द वे। ये बड़ी सादा सी कहानी है जी, दोनों सलमान साहब के चहीते थे, ज़ीशान भी और शाद दोनों चहीते थे। सलमान साहब बड़ी लविंग शख्सियत हैं, लोगों के मसाइल, लोगों की जो और इनकी शादी की मजे की बात ये है, ये दोनों उनके चहीते थे, इसलिए इनकी शादी की मजे की बात ये है कि मैं और हमारी एक और फ्रेंड जो हमारी कॉलीग भी आयशा, हम दोनों तब जियो में थे और इनकी खिचड़ी पक चुकी थी और बात को रखना था बहुत सीक्रेट। अब हम दोनों से पेट में पच नहीं रही थी, बिकॉज शी वाज द फर्स्ट वन इन आवर ग्रुप हु वाज गेटिंग मैरिड। तो अब हमारे से पच नहीं रही थी। और ज़ीशान की जो बहन है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आयशा, मतलब शी इज़ वेरी सीनियर टू मी, बट उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब मैं पूछना भी नहीं है, अब देख के मैं मुस्कुरा भी रही हूँ कि आई नो व्हाट इज कुकिंग, अब क्या करना है। तो वो एक बड़ी मीडिया की हैपनिंग शादी थी उस टाइम की, सो वी स्टिल रिमेंबर। यस, एंड आई विश देम टुगेदरनेस। जी मुझे पता है, आई विश देम टुगेदरनेस फॉर लाइफ। इकरा जी, आपको आप बहुत कम बोली हैं। हाँ सर मैं आपको सुन रही थी, इतनी अच्छी बातें आप कर रहे थे। वैसे विनेश के होते हुए इकरा खामोशी इख्तियार कर। इकरा बस ये लास्ट हमारा है, उसके बाद हमने जरा कुछ मंचिंग कर दिया, उसके बाद बस हाँ देर हो गई है, कर भी जा रहे हैं। कौन सी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू करके मजा आया आज तक? अच्छा मसरी मुझे वैसे तो काफ़ी लोगों की है, लेकिन मेरा जब बताओ तो। हाँ इनकी तो बहुत ही मुझे मज़ा आता है जब भी मेरे साथ पैनल पे होती है। अल्ताफ हुसैन साहब का जब भी मैंने बीपर किया ना, वो कुछ नई बात ही करते होते थे। वो कभी खवातीन की कपड़ों से लेके एंकर, न्यूज़ एंकर्स की लिपस्टिक से लेकर वो कुछ भी कर अनप्रेडिक्टेबल, मतलब आप बोल देते थे। तो वो मुझे लगता था कि ये बहुत ही डिफरेंट किस्म की, और उनका बीपर होता था तो किसी की मजाल थी, कोई सवाल कर पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, और जब तक कान में आपके प्रोड्यूसर ने कहना नहीं है कि अल्लाह हाफिज और शुक्रिया बोलते हैं, आप कुछ नहीं बोल सकते। ऐसी एक दहशत होती थी। इकरा ने जो बात की ना, ये जब इमरान खान साहब ने ज़ीशान धरना लेके जाना था, हम दोनों दुनिया में थे, तो मेरी और शाजिया की और आपकी ड्यूटी आई थिंक ज़मान पाक लगी हुई थी।
जब धरना जाना था, मैं और शाजिया कवर कर रहे थे, तो आई गॉट अ फोन फ्रॉम माय मैनेजमेंट कि जामी फॉरेन स्टूडियो पहुंचो। आई थॉट कि यार पता नहीं मुझसे मायूस हो गए हैं कि नहीं करना। शाजिया रिमेंड देयर, वो मैं भाग के स्टूडियो है, वहाँ अंदर तमाम सीनियर सहाफ़ी, जनाब हबीब साहब, शामी साहब, सलमान गनी साहब, जितने सीनियर हमारा पैनल था वो सारे वहाँ मौजूद थे और एक ट्रांसमिशन पूरी हो रही थी। एंड आई वॉज टोल्ड कि अल्ताफ़ भाई ने कहा है कि बीपर उस शर्त में दूंगा कि यहाँ बैठा कोई शख्स मुझसे बात नहीं करेगा, जामी को बुलाओ। ओह माय जबरदस्त। एंड ही वाज वेरी फ्रैंक विद मी, और उन्होंने फिर पूछा कि ये जामी साहब हैं? मैंने कहा जी जी। ऐसे ही फरमाइए। होता था। अच्छा, उनका स्टाइल होता है ये, आपने बहुत प्यारे कपड़े पहने हुए हैं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मैंने उनसे बाद में वो मुस्तफा अजीजा बादी साहब से पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या मसला था, इतना सीनियर पैनल, इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग कि आप कहीं इनसे बात नहीं करनी। तो वो उन्होंने कहा जी यहाँ बैठा जो पैनल था उसकी अक्सरियत जो थी फिक्री तौर पर फलां जमात से उनकी बुनियाद है, तो उनसे मैं खार खाता हूँ। तो मैंने सोचा कि निस्बतन एक लिबरल बच्चे से आपका कोई मेमोरेबल इंटरव्यू सामा? सच को इतना वो नहीं, लेकिन जो इंटरव्यूज़ की बात हो रही है तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का, इसलिए कि वो अपनी पार्टी के हवाले से या लीडरशिप के हवाले से वो वज़न नहीं होता, ये नहीं सोचते कि अच्छा मैं कह दूंगा तो कोई बुरा मन आ जाएगा या जो भी ना, वो उन्होंने जो बात अपनी करनी है वो अपनी लीडरशिप को भी बीच में रगड़ देते हैं तरीके से, इन जो बात होती है। तो उस लिहाज से वो, और बाकी इंटरेस्टिंग जो है शेख रशीद साहब, क्योंकि वो मुहावरों का भी इस्तेमाल करते हैं और खबर भी दे दिया करते थे। अब जरा और तरह के माहौल में जा चुके हैं। शेख साहब बड़ा शेख साहब लंबाई हो गया उनका यार। जो कम बोलते हैं उनसे मुझे बहुत चिढ़ है और मुझे उनका बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि मुझे बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। और जो ज़्यादा बोलते हैं मुझे उनके साथ इंटरव्यू करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और असल में मेरा थोड़ा मिजाज भी ऐसे कि आई डोंट, मैं इस स्कूल ऑफ थॉट में अपने प्रोग्राम के हवाले से बिलीव नहीं करती कि मुझे कोई बड़ी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन चाहिए कि हम एक डिबेट कर रहे हैं जी आप बताइए आप बताइए। एज एन एंकर माई जॉब इज़ टू एंगेज द टेलीविजन फॉर नेक्स्ट 30-35 मिनट्स और मुझे वो फिल करना है, ठीक है। अब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी नुमाइंदे हैं उनको, वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के इसलिए नुमाइंदे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या कहना है। सो आई एम नॉट वेटिंग फॉर सम स्कूप कि वो ये बोल दें। आप आए, आपने अपनी पार्टी का जो भी मौका है आप इसीलिए बैठे हैं। सो आई डोंट लाइक पीपल जो बहुत बोरिंग और बड़े एक होते हैं ना, बड़े सोफिस्टिकेटेड, जी बिल्कुल जी ऐसे। नहीं तो बात सुने, इसका जवाब शाजिया से क्यों नहीं किसी ने? ये मैं यही इससे पूछने लगी थी कि इसका क्या, लेकिन मैं एक चीज़ बस से ऐड कर दूं कि मैं ये समझती हूँ कि ऑल दोज पीपल जो पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद से है ना, मुझे उनके साथ शो करने में बड़ा मजा आता है। एक बंदा मेरे पास, मतलब मैं 1+3 करती हूँ, दैट इज माई पेट फॉर्मेट, लेकिन वो एक बंदा सब पर भारी होता है और मेरे शो के अंदर इट इज मी वर्सेस हिम एंड आई जस्ट लव इट। और जितने नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले होते हैं वो तो इतने ठंडे होते हैं कि वो ऐसे बैठे हैं कि बीनिश है ना चला लेगी शो, हम तो बस ऐसे ही आ गए। बीनिश को कहें क्या? वो कहें क्या? नहीं, दैट्स नॉट माय जॉब। उसके लिए तो इफ दे वांट एन ओपिनियन या अगर वो कुछ राय चाहते हैं तो दे नीड टू हायर मी एंड आई कैन ट्रेन देम, बट नॉट फॉर फ्री। बट ये मुतल्लिका हल्के नोट फरमा लें। पीटीआई एंड सुन्नी, अब पीटीआई राना इज अनबीटेबल, अनबीटेबल। अब इनकी राय भी ले लो। मैं बता दूं, मुझे राना सनाउल्लाह साहब के साथ बात करने का बड़ा मजा आता है। बड़ा खुलकर और बड़ा एक कैजुअल और बड़ा नेचुरल होके, उसमें कोई बनावट नहीं होती है, कोई वो उस तरीके से नहीं करते। जो बात राना सनाउल्लाह ने कहनी है वो राना साहब ने कह देनी है, बाद में भली पार्टी उनको कुछ कहे बोले जो मर्जी करे, खबर बनती है बने, उनका बड़ा मजा आता है। और पीटीआई की तरफ से बड़ी एक डिसेंट पर्सनैलिटी अली मोहम्मद खान साहब, उनके साथ जितना मर्जी सख्त से सख्त बात भी कर ले, वो रूड नहीं होते हैं, वो उस तरीके से हार्श नहीं होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से वो अपनी जो यानी आपको शेर अफजल मर्द पसंद नहीं है उसको बर्दाश्त तो मेरी पर्सनैलिटीज मुझे इनका बहुत ज्यादा मजा आता है। वैसे एक चीज मैं सिर्फ ऐड करूंगी, नॉट दैट कि इसका कोई शाजिया के जवाब से कोई ताल्लुक है। मैं समझती हूँ ओवर द पीरियड में 15 साल हो गए, 10 साल से मैं पॉलिटिकल शोज कर रही हूँ, तो 10 सालों में मैंने ये चीज़ एक ज़रूर सीखी है कि ये हमारी गलत फहमी होती है कि ये बंदा जो बोल रहा है किसी का डर नहीं है, ये सब प्लान करके बोलते हैं, दे नो व्हाट दे हैव टू टॉक। और मैं समझती हूँ कि ये मतलब ये हमें जरा ऐसा थोड़ा फील आता है कि देखा खबर निकाली कि देखा हमने क्या देते हैं जो उन्होंने देनी होती है। मैं जरूर जो बड़े अरसे से मेरे जहन में आपके लिए, फाज साहब के लिए था, अगर इजाजत दें, इंडिया में आप किस पुराने सियासतदान का इंटरव्यू करने की ख्वाहिश रखें अगर मौका मिले? पुराना किस वज़ीर आज़म जिसका आप इंटरव्यू करना चाहें? देखिए, दो बड़ी पर्सनैलिटीज़, गांधी तो ज़ाहिर है हमसे बहुत पहले गांधी जी चले गए, नेहरू, और फिर रिसेंटली जो था ना वाजपेयी, वो भी बहुत गहरा आदमी था। तो और शायर कितना अच्छा था, शायर था। फिर उसने देखें कितना बड़ा स्टेप लिया पाकिस्तान से दोस्ती का।
मीनारे पाकिस्तान चले जाना, Yes, यानी yes, yes. बीजेपी का हो के, भारतीय जनता पार्टी के हो के, और फिर आप मीनारे पाकिस्तान जाके सब अगर आपको तारीख में जाना पड़े तो आप मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं इसी के हवाले से, वाजपेयी का, कि जनरल मुशर्रफ का ज़माना था और वो एक शाम थी कि वो किसी हवाले से हम आई वॉज विथ हिम, और ये वो टाइम है कि वाजपेयी की वो हुई थी, डेथ हुई थी। ओके। और वो खबर जब आई ना तो मैं उस टाइम खड़ा हुआ था साथ, जब उनको एडीसी ने आके बताया कि जी खबर विद आई। परवेज मुशर्रफ। हाँ। अच्छा। एंड आई रिमेंबर ही सेड बड़ा मौका ज़ाया हो गया, बड़ा मौका ज़ाया हो गया। बट पॉसिबल ऑल्सो वो टाइम ना, वो डिफरेंट टाइम थे, तब एक्सट्रीमिज्म अक्रॉस द ग्लोब नहीं आई थी। अब तो बड़े एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं ना। मेरा ख्याल है अब आप मंचे का टाइम लें। लेकिन ब्रेक्स पर जाने से पहले सामिया, आपका मशहूर पर्सनालिटीज में से कोई मुश्किल क्लाइंट? मेरा एक मजेदार वाक्य मैं भी सुना देती हूँ। क्लाइंट ना खराब करो। बैटरी खराब की जा रही है। एक खातून आई, शुगलन सर नहीं, सीरियस बात कर रही हूँ, जो है ना, एक खातून आई मेरे पास, कराची की जो है, सर अंडर प्रेशर भी नहीं थी, मेमन खातून ना। अब मेरे पास आके कहती हैं कि अब एक एवरेज लुकिंग हुलिया बिल्कुल भी जो है, और मुझे कहती हैं कि मैं सिर्फ एक हस्ती से शादी कर सकती हूँ, आपके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ है। मैं कह जी कौन, मेरे पास किसकी डेट, आपके पास उनकी सही डेट ऑफ बर्थ है। और मैं हमेशा बताती हूँ कि नवाज शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ मुझे परवेज़ इलाही साहब ने दी। सोचें कि वो जो है अभी कुछ दिनों की बात है कि जी मैं सिर्फ नवाज शरीफ साहब से शादी करना चाहूँगी। फैन होंगी नवाज शरीफ साहब की फैन होंगी, है ना। मैं सिर्फ आप उन तक मेरा मैसेज पहुंचा नहीं सकती। मैं कह जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने इसी तारीख़ पैदाइश आती जिसमें मुझे काम करना होता है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ईद मुबारक। अब हमें भी भूख लग रही है, ईद का मौका हो और कुछ खाने को ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार खुश आमदीद कहते हैं आपको। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ मुबारक। बड़ा मज़ा आ रहा है। ईद वाले दिन भी ये काम कर रही हूँ, लेकिन ये और तरीके से मैं कर रही हूँ, माइक पकड़ के। आप देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मेहमान, मंचिंग वंचिंग हो रही है क्योंकि ईद का मौका है। उसामा कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा आपने अरेंज किया हुआ है इतनी खूबसूरती से, और इतना कुछ रख दिया है। अब कहाँ से शुरू करें? हाँ जी, नहीं मैं इंशाल्लाह लूँगा, लेकिन मसला कैमरे का है। जो ही ऑफ हो गया तो फिर आप देखिएगा। अभी मैंने देखें दिखाने के लिए सिर्फ क्या, ये देखें आप, थोड़ा सा हुमस और नट्स लिए हैं, और ये देखें बस ये अब जी जैसे ही कैमरा ऑफ होगा उसके बाद आप देखिएगा और फिर आप सोचेंगे कि किसको बुला लिया। बस ठीक है उसामा। तो आप देख रही मेरे से पूरी तरह से बात नहीं हो रही। मैं साइड पे हो जाऊं? हाँ जी, आप कैमरा साइड पे कर। अब आप मुझे छोड़, बस अकेला छोड़ दो। इनाया आपने क्या लिया है? इनाया आपने क्या लिया है? कौन संभालेगा? लो ना, इनाया ने चिप्स लिए हैं भाई। फोन, व्हाट्सएप। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है कि ये दही बड़े बहुत अच्छे बने हुए हैं। बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये शाजी आपने तो नहीं बनाए ना? नहीं, आज मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने पहले ही कह दिया था। ये मुझे लगता है ज़िशान भाई ने बनाए हैं। नहीं, ज़िशान एक अंडा नहीं फ्राई करता। ज़िशान ने काम बनाना है। फहद साहब कुछ नहीं खा रहे हैं। फहद कैसा लग रहा है आपको? लेकिन प्लेट खा लिया। प्लेट खा लिया तो मैं क्या जवाब दूं? खा लिया। फहद ने सिर्फ एक पेपरोनी लिया। फहद कुछ तो लेना। मैं कैमरा साइड पे कर देती। नहीं, बहुत ज़बरदस्त ये दस्तरखान आपका बना हुआ है, और मैं ये भी एडमायर कर रहा हूँ कि इसमें जो लोग थोड़ा सा खाना दे के खाते हैं उनके लिए भी ब्राउन ब्रेड वाली चीज़ें भी हैं, और जो ज़िंदगी के सही मज़े लूटते हैं उनके लिए पिज़्ज़ा भी है। हाँ, तो अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि आपकी जो सिलेक्शन ऑफ जो मेन्यू है ना, इसमें काफ़ी थॉट गई है ना। मेरे ज़हन में था कि फहद भी आ रहे हैं। गुड, ग्रेटफुल। का मैसेज देना प्लीज लोगों को। बस दुआ करें, हर हवाले से हम बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं,
तो मैं तो यही कहूँगा कि हर शख्स दुआ करे कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे मुल्क में और मुल्क में तमाम रहने वालों के लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन आमीन। फात प्लीज एंजॉय। थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है सुहेल साहब, ईद आज हमारे साथ सेलिब्रेट? बहुत अच्छा जी, बड़े अच्छे खाने बने हैं, बड़ी अच्छी रौनक है, घर सजा हुआ है, हर तरफ रौनक है, हर तरफ रौनक है। ईद मैसेज दें प्लीज लोगों को। ईद का मैसेज यही है, सबसे पहली तो बात यह है कि हमारे बहुत से भाई ऐसे भी हैं जो हमारी तरह ईद नहीं मना सकते, उनका ख्याल रखें। ये हमारा इस्लाम की ट्रेडिशन भी है और मॉडर्न दुनिया में भी ये कहा जाता है कि आप अपने इर्द गिर्द देखें। दूसरी बात यह है कि ख़ास कर यतीमों और मसाकीन का ख्याल रखें। ये वो ऐसा दिन है कि जिस दिन आपको ये ज़रूर करना चाहिए। अपने से जो दूसरे गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और अपने और अगर अपने किसी रिश्तेदार से, अपने बहन भाई से नाराज़ हैं, मना लें आज ईद का दिन, आज ईद का दिन है, उसको मना लें। इकरा आपको कैसा लग रहा है? बताती हूँ क्या खा रही है? मैं हुम्स खा रही थी और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी काबली पुलाव होगा, बट मैं फिर आ जाऊंगी। आज बना नहीं सकती थी ना, लेकिन मैं फिर से आ जाऊंगी एंड वील हैव मिलते रहते हैं। हाँ, वील हैव अ स्पेशल ईद लंच। तो ईद मुबारक आप सबको। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट शाजिया को जाता है बिकॉज शी इज़ द ओनली वन जो हमेशा चीज़ें यूनाइटेड करके रखती हैं। ये सब तो आ जाए, मतलब हम हमेशा गैदरिंग्स पे इकट्ठे होते हैं बिकॉज इसके लिए भी दिल चाहिए और शाजिया हैज़ दैट। सो ईद मुबारक आप सबको। एंजॉय करें अपने अपने घर पे अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ। थैंक यू। जामी की प्लेट में क्या है? जामी को सबसे अच्छा भाई वाह वाह वाह, दही बड़े, वाओ। उसके बाद कमाल का पिज्ज़ा आपने बनाया। पिज्जा, सैंडविचेस इतने अच्छे बने हुए हैं कि दिल नहीं कर रहा किसी एक शय को छोड़ा जाए। वाओ। सैंडविच भी होममेड है, hummus भी होममेड है, Amazing. और ये भी प्लेटर सब होममेड है। अमेजिंग, फुल मार्क्स टू दैट। थैंक यू। ठीक है। ईद शाजिया, मैं आपके घर की स्पेशल हल्दी वाली चाय पीना चाहती हूँ बिकॉज आई एम अ चाय पर्सन। आपको भी मिलेगी। भाई सबसे पहले बीनेश को आप चाय दें। मैं निकलूंगा। मेरा पैगाम सिर्फ ये है कि ईद का पुरमसरत मौका है, खुशियाँ हम बांट रहे हैं, उनको ना भूलें। हाँ बिल्कुल। वो जो मुस्तहिक हैं वो आपके घर में भी हैं, आपके रिश्तेदारों में भी हैं, आपके मोहल्ले में भी हैं। उन तक ज़रूर रीच आउट करें। जो अल्लाह ने आपको दी है इसलिए दिया कि आप बांटें, बिल्कुल बिल्कुल। इकट्ठा ना करें। थैंक यू। बस मैसेज दो। साम्या आपको कैसा लग रहा है सबके साथ? सबसे पहले तो 92 बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा मेरी ईद आप लोगों के साथ होती है। शाजिया की वजह से मैं इनवाइटेड होती हूँ आप लोगों के ईद ओकेजन्स के ऊपर, और मेरे पास तो ये एक प्यारी सी सोल है जो शी इज़ दी ओनली माई फ्रेंड। सिर्फ ये कहना चाहूँगी, इस साल जहाँ मुझे कहा गया ईद का मैसेज दें या न्यू ईयर का मैसेज दें, मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की, अगर हम झूठ बोलना छोड़ देंगे ना, जिस तरह कहते हैं झूठ रिस्क को खा जाता है, अगर हम मतलब एक एज इंडिविजुअल झूठ बोलना छोड़ देंगे तो क्या पता हमारे मुल्क की रिस्क में इजाफा हो जाए और हमारे मसाइल ख़त्म हो जाएं। सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दें, मेरी एक ही अर्जी है। और मेरा मैसेज यही है, खुश रहें, खुश रखिए। बहुत अच्छा मौका है, जो नाराज़ हैं उनको मना लें, और जो बिल्कुल सुहेल साहब ने सही बात की, हाँ मैं इनसे भी बिल्कुल इनका भी मैसेज लेना है, और अपने साथ उन लोगों को भी शामिल कीजिए ईद की इन खुशियों में जो इस तरीके से ईद को सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, उनको मत भूलिए। ये दो छोटे से मेहमान हैं, इनका भी मैसेज ले लें। ईद मुबारक। सबसे अच्छी चीज़ खेल ही नहीं रही। कौन नहीं खेल रही? वो अभी तो ईद मना रहे हैं ना। ईद मुबारक। ईद मुबारक। इनाया ईद मुबारक। केयर मुबारक। सबसे अच्छा क्या लग रहा है आपको? कपकेक। कपकेक ना स्टिक। अच्छा स्टिक लग रही है, फ्रूट स्टिक। और आपको सबसे अच्छा क्या लगा? कपकेक। अब हम जो है आपसे इजाज़त लेंगे क्योंकि अब मुझे भी कुछ खाना है, मुझे भी भूख लगी है। ज़िशान आपने ईद मैसेज नहीं दिया। देखो जी, ईद का मैसेज यही है कि खुश रहें और अपनी खुशियाँ बांटें, और जिस तरह सुहेल साहब कह रहे थे कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको इस खुशी के मौके पे याद रखें, चाहे वो आपके अपने हैं, आपके नेबर्स में हैं, आपका स्टाफ है। खुशियाँ बांटते हुए उन लोगों को अपनी खुशियों में ज़रूर शरीक करें और उन लोगों की खुशियों का हिस्सा खुद भी बने, उनको इस मौके पर हमें नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, एक बार फिर से आप सब लोगों को ईद की खुशियाँ मुबारक हों, सब लोग खुशी खुशी ईद मनाएं और सबको याद रखें। हमें इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़, आपकी वजह से मुझे अपने बहुत प्यारे दोस्तों के साथ ईद मनाने का मौका मिला है। थैंक यू 92 न्यूज़। सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।